हेलो बच्चों, मार्गदर्शन विद्यापीठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आर्ट्स का इतिहास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम ईंट मंडे तथा अस्थियां है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जो आने वाले 2024 के एग्जाम में 100% विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद मैं आपको 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का भी क्वेश्चन कराऊंगा, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में बोर्ड में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहें और एंजॉय करें। तो देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो की ओर चलता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं ईंट मंडे तथा अस्थियां के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके बारे में अगर डिटेल से बतानी हो तो मेरा एक वीडियो है, उसे आप देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। आज हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में सबसे पहला जो स्थल है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसे हड़प्पा के नाम से हम जानते हैं। इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में प्रथम स्थल जिसे हड़प्पा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब और किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता यह रावी नदी के निकट में स्थित है और वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है यह पाकिस्तान में है, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है। प्रांत यानी राज्य। अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। अब ये हड़प्पा सभ्यता से यहाँ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछ देती है। जैसे आपके बोर्ड में पूछता है हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, 1921 ईस्वी में, किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? तो अभी वर्तमान में जो है यह पाकिस्तान में है और यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से सेकेंड जो स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल के नाम से जानते हैं, जिसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो कि प्राचीन समय में व्यापारिक मामले, व्यापारिक यहाँ से उद्देश्यों की पूर्ति होती थी और व्यापार में बहुत आगे रहता था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज उत्खनन जो शुरू किया था राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी को माना जाता है। इनका खोज जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां से क्वेश्चन आती है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का खोज कब किया और किसने किया? तो 1922 ईस्वी में किसने किया? राखालदास बनर्जी ने। और कहीं कहीं पे राखालदास बनर्जी को आरडी बनर्जी के नाम से भी दे देता है। तो कहीं कहीं पे आपको आरडी बनर्जी द्वारा भी यहाँ पे आपको दे देता है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे तट पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के सिंध राज्य में लड़काना जिला में स्थित है। और एक चीज और, मोहनजोदड़ो में जो प्रमुख स्थल, जो प्रमुख पुरातत्व जो आए हैं, अच्छा पुरातत्व किसे कहते हैं? यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पुरातत्व होता क्या है? तो यहाँ से आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है। हम 2-2 नंबर का भी क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपका इसी चैप्टर से 2-2 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। आप मेरे लगातार सभी वीडियो को देखते चलेंगे आप लोग। देखिए, इसमें प्रमुख पुरातत्व जो है, पुरातत्व कहने का मतलब ये सभी पदार्थ होते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है कि वो धरोहर जो स्थल के खुदाई करने के दौरान, जो अवशेष खुदाई करने के दौरान जो निकलते हैं, उसे हम पुरातत्व के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ का जो प्रमुख पुरातत्व है, जो मोहनजोदड़ो में मिला था, तो मोहनजोदड़ो में स्नानगार मिला था। स्नानगार का तो कहने का मतलब स्नानघर होता है, जो हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे स्नानघर मिला था और यह स्नानघर बहुत ही विशाल था। ठीक है, जिसमें एक साथ कई लोग स्नान कर सकते थे। और यहाँ पे अनाजघर मिला था। ये अनाजघर जो था वो बहुत बड़ा विशाल था। और यहाँ पे दुर्ग मिला था। दुर्ग मतलब होता है कि चबूतरा के जैसा बना होता है, ऊपर में मतलब समतल भूमि से ऊपर में कुछ कर दिया जाता है और यह ईंटें द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे दुर्ग है। इसके बाद यहीं पे पशुपति के मुहर मिला था। इसके अलावा और भी बहुत से पुरातत्व मिला था, लेकिन ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानघर कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। अन्नाघर कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, जिसे अनाजघर के नाम से जानते हैं। दुर्ग कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। पशुपति के मुहर कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। एक चीज और, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।
यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और भी क्वेश्चन पूछती है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी जो कहा जाता है, या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आप लोगों को क्लास 12 में, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि आपका ये क्लास ओनली फॉर 2024 में आने वाले एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि 90% प्लस नंबर आराम से उठेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले 15 से 20 दिनों में पूरा चैप्टर को 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा स्थल है सुत्का गेंडोर, ठीक है। सुत्का गेंडोर के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी जो खोज हुआ था मेजर एडवर्ड मॉकलर ने किया था 1875 ईस्वी में किया था। इसका खोज मेजर एडवर्ड मॉकलर ने 1875 ईस्वी में किया था, और यह जो है दासत नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सुत्का गेंडोर का खोज किसने किया था। मेजर एडवर्ड मॉकलर ने किया था 1875 ईस्वी में, और यह दासत नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्तमान क्षेत्र में यह बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है। पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, और बलूचिस्तान में एक जिला है जिसका नाम है मकरान। तो अभी सुत्का गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के मकरान जिला में वर्तमान में पड़ता है, और यह विश्व धरोहर के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है चंद्रहुदड़ो, चौथी जो स्थल है जिसे हम चंद्रहुदड़ो के नाम से जानते हैं। चंद्रहुदड़ो का खोज एजीएम मजमूदार ने किया था, एजीएम मजमूदार ने किया था 1931 ईस्वी में इसका खोज किया था इन्होंने। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और यह जो चंद्रहुदड़ो जो है यह भी सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में स्थित है, और जो भी पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। तो एक चीज गौर करने लायक आपको है कि वर्तमान में सिर्फ 4 ऐसे स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता का जो पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुत्का गेंडोर और चंद्रहुदड़ो। याद रखना आपको, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के निकट पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के निकट सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। सुत्का गेंडोर दास नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। चंद्रहुदड़ो सिंध नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान नवाब शाह जिला में पड़ता है। याद रखना बात ये जरूरी है कि मोहनजोदड़ो लाड़काना जिला में और चंद्रहुदड़ो जो है वो नवाब शाह जिला में पड़ता है, ठीक है। ये बातें याद रखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल के बारे में बात करते हैं। तो लोथल का खोज जो किया था ये सब SR राव ने किया था 1953 ईस्वी में, ठीक है। यह जो है भारत में पड़ता है। भारत के गुजरात के निकट एक नदी है जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी के तट पर लोथल का खोज हुआ था, ठीक है। और इसका पहली बार उत्खनन जो कराया था जिसका नाम था SR राव 1953 ईस्वी में। भारत की आजादी के फलस्वरूप 1947 के बाद इसका खोज आरंभ हुआ था, इसका उत्खनन आरंभ हुआ था, और इसका उत्खनन SR राव के नेतृत्व में आरंभ हुई थी, इसलिए इसका खोज SR राव को दिया जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र जो पाया जाता है गुजरात के खंभात के खाड़ी के पास है। गुजरात के खंभात के खाड़ी के पास है, यानी इसे हम बोल सकते हैं कि लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बोल सकते हैं साबरमती के नदी के किनारे। यहां से एक बात और याद रखना, लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद 2024 में आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता था या किस स्थल को कहा जाता था। तो याद रखेंगे किसको कहा जाता था, लोथल को कहा जाता था। इसके अलावा और भी बातें याद रखनी है, जैसे लोथल से बहुत से पुरातत्व मिले थे। पुरातत्व अर्थात जो वस्तुएं खुदाई के दौरान अवशेष जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं उसे हम पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व में लोथल से बहुत से प्राप्त हुआ था, जैसे कि यहाँ पे बंदरगाह का उल्लेख मिलता है कि बंदरगाह कहाँ पाया जाता था, तो लोथल में पाया जाता था, ठीक है। पहले के लोग नौका के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जो जाते थे उसका बंदरगाह लोथल मतलब पहली बार यहीं पे मिला था उल्लेख। हाथी का दांत यहीं से मिला, हाथी का दांत का मुहर यहीं से मिला था जो मेसोपोटामिया के मुहर से मिलते जुलते था।
यहीं से मिला था। इसके अलावा यहाँ पे एकल दुर्ग मिला था, बड़ा सा कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। कालीबंगा का खोज जो किया था अमलानंद घोष ने किया था 1953 ईस्वी में, ठीक है। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में किया था। कालीबंगा जो है यह घाघर नदी के किनारे स्थित है। एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देना है कि क्लास 12 की एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन देता है कि कालीबंगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन में कहीं पे घाघर नदी दिया रहता है और कहीं पे आपका सरस्वती नदी दिया रहता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि घाघर नदी के किनारे जो स्थित है ये वर्तमान में कहा जाता है, लेकिन प्राचीन अवशेष में कहा जाता है कि इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष माना जाता था। इसीलिए कहीं कहीं कोई बुक में दे दिया जाता है कि कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो आज के बाद ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके घाघर नदी या फिर सरस्वती नदी कोई भी दो नदियों में से दिया रहे तो आप कालीबंगा को ही टिक आउट कर, मतलब दोनों में से जो भी दिया रहेगा आप उसे टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात याद रखिए, घाघर नदी का खोज कालीबंगा का खोज किसने किया? अमलानंद घोष ने। कब किया? 1953 ईस्वी। कालीबंगा कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो घाघर नदी के किनारे स्थित है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इस नदी को प्राचीन सरस्वती, इस नदी को कहा जाता है, घाघर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। इसीलिए कहीं कहीं पे घाघर नदी के सरस्वती नदी के नाम से भी इसको दे दिया जाता है। तो यहां तक हम इसको देख चुके थे। थोड़ा सा देखेंगे तो अगर देखा जाए तो वर्तमान क्षेत्र में कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। बच्चों याद रखना, कालीबंगा वर्तमान क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अभी के क्षेत्र में देखने जाए तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा भारत के निम्नलिखित में से कौन सी राज्यों में स्थित है? तो राजस्थान में। ये आपका ऑप्शन वहां पे टिक कर देना है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि कालीबंगा में, यानी ये क्वेश्चन पूछेगा कि जीता हुआ खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में कौन सी स्थल से मिला था? तो याद रखना कि कालीबंगा से ही जुता हुआ खेत का क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। यही बार वो प्रथम, यही वो जगह है जहां पे जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था, ठीक है, ये याद रखना बच्चों। अच्छा, एक चीज और, सुरकोटदा। सुरकोटदा के बारे में बात करते हैं तो सुरकोटदा का खोज जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में सुरकोटदा का खोज किया था। चूंकि सुरकोटदा वर्तमान में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये बात याद रखिएगा। सुरकोटदा वर्तमान में कौन सी नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये बात हमेशा आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। अच्छा, वर्तमान क्षेत्र में देखा जाए तो सुरकोटदा वर्तमान क्षेत्र में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सुरकोटदा कौन सी राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ? तो कच्छ में स्थित है, ये बात याद रखिए। अच्छा, यहाँ से एक चीज और बात याद रखिएगा कि हड़प्पा शिविर में घोड़ा का अवशेष नहीं मिला था, लेकिन लेकिन जब उत्खनन किया गया तो उत्खनन में पाया गया कि एकमात्र स्थल है जहां पे घोड़े के हड्डियों का अवशेष मिला था। तो अतः से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के हड्डियों का अवशेष का एकमात्र स्थल जिसका नाम कहा है? सुरकोटदा। सुरकोटदा में ही घोड़े के हड्डियों का अवशेष मिला था। ये बच्चों याद रखिएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में देखा जाए तो आपका रहता है बनावटी। बनावटी के बारे में देखते हैं तो बनावटी का खोज जो किया था आर.एस. बिष्ट ने किया था। आर.एस. बिष्ट द्वारा 1974 ईस्वी में किसका खोज किया गया? बनावटी का खोज किया। वर्तमान में क्षेत्र में देखें तो बनावटी वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि बनावटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा के में स्थित है, ये बात हमेशा याद रखिए। और एक बताओ कि कालीबंगा से इसकी एक मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर ये मतलब शहर स्थित था। बनावटी जो था यह कालीबंगा से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। और बात याद रखिएगा, इसको अगर नदी तो अभी तक तो फिलहाल पूछा नहीं है, अगर पूछ दे तो याद रखिएगा कि यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी? रंगोई नदी के तट पर स्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो यहाँ से कुछ पुरातत्व मिला है। पुरातत्व यानी कि यहाँ से कुछ अवशेष मिला है। उन अवशेषों में मिट्टी का बर्तन है, यानी मिट्टी का बर्तन यहाँ से मिला है। यहाँ से हाथी दांत मिला है। हाथी दांत का जो कंघी बनाया गया वो मिला है यहाँ से। यहाँ से खिलौना मिला है। कछुआ का खोल यहीं से मिला है। तो ये बच्चों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन कभी पूछ दे कि हाथी दांत कंघी कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ था, तो आपको हमेशा याद रखना बनावटी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। खिलौना कहां से प्राप्त हुआ था? तो बनावटी से प्राप्त हुआ था। कछुआ खोल कहां से प्राप्त हुआ था? बनावटी से प्राप्त हुआ था। यहां से कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ देता है, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं राखी गढ़ी का। राखी गढ़ी का, तो राखी गढ़ी का उत्खनन जो किया था अमरेंद्र नाथ ने किया था। राखी गढ़ी का उत्खनन 1963 ईस्वी के कई उपरांत उसको हो चुका था, और इसका उत्खनन यानी इसका खोज जो किया अमरेंद्र नाथ ने किया था 1963 ईस्वी में। वर्तमान क्षेत्र में देखा जाए तो राखी गढ़ी भी हरियाणा के हिसार जिला में पाया जाता है। राखी गढ़ी वर्तमान में देखा जाए तो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, और इसमें प्रमुख पुरातत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रमुख पुरातत्व मिला है वो कांस्य का खिलौना। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्य बहुत ज्यादा पाई जाती थी। तो यहाँ पे जो खिलौना मिला था यह कांस्य खिलौना पहली बार राखी गढ़ी में ही मिला था। इसके अलावा 7 आयताकार कछों के साथ अन्य भंडार मिला था। अनाज का जो घर है, अनाज का जो भंडार है वो बहुत बड़ा 7 आयताकार क्षेत्रों में कछाओं में, कछा यानी रूम में मिला था। यहाँ पे धौलावीरा की बात करते हैं, ये 10वां इंपॉर्टेंट जो है वो 10वां स्थल है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा का वो जगपति जोशी ने किया था 1967 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। ठीक है, धौलावीरा का खोज जगपति जोशी ने 1967 ईस्वी में इसका खोज किया था, और पर उसका उत्खनन वो नहीं करवा पाए थे। तो 1985 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट द्वारा इसकी क्या किया गया था, खुदाई किया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि धौलावीरा का खोज किसने किया, जगपति जोशी ने, और इसकी खुदाई किसने की, तो आर.एस. बिष्ट ने। यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन को याद रखिएगा। खुदाई जो हुआ 1985 ईस्वी में, और खोज जो हुआ था 1967 ईस्वी में इसका खोज हो चुका था, पर खुदाई आराम में हुआ था 1985 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसकी टीम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो धौलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। धौलावीरा भी गुजरात के कौन सी जिला में स्थित है, कच्छ जिला में स्थित है। तो ये जो हम 10 शहरों का नाम बताएं, ये 10 स्थलों का जो नाम बताएं, उनमें से सभी स्थलों का नाम याद होनी चाहिए, या कौन सी वर्तमान में क्षेत्र में स्थित है वो याद होनी चाहिए। इसके अलावा यह कौन सी नदी पर स्थित है ये याद होनी चाहिए, और इसको खोज किसने किया, कब किया। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, तो ये कम से कम 10 याद कर लीजिएगा। और आपके लिए 3-4 और हम बता चुके हैं, और ये जो है लगभग 5 हम लिख चुके हैं। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे रंगपुर कहाँ स्थित है, खोज किसने किया, ये किया वो किया, नहीं पूछेगा ये सब, लेकिन ये पूछ सकता है कि रंगपुर कहाँ स्थित है। तो रंगपुर जो है वो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। रोपड़ देखा जाए तो ये भी भारत में पंजाब के रूपनगर जिला में है। आलमगीरपुर देखा जाए तो भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, ये बातें याद रखिएगा। मेहरगढ़ देखा जाए तो यह बलूचिस्तान के लास बेरा जिला में है, जो पाकिस्तान में फिलहाल पड़ता है अभी। और अमरी देखा जाए तो ये भी सिंध पाकिस्तान के दादू जिला में स्थित है। तो बच्चों अभी तक जो हम यहाँ पे बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थलों का खोज किसने किया, कौन सी अभी वर्तमान में स्थित है, शहर में स्थित है, इसके अलावा कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका शायद आने वाला 2024 का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर में जरूर यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसे 2-3 बार कर करके देख लेंगे तो आप इसे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो मेरा आएगा इससे लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन जो दिया जाएगा, जो 2024 के एग्जाम में डायरेक्टली मतलब वहां से पूछा जा सकता है, जो VVI क्वेश्चन रहेगा वो सारा क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसके अलावा हो सके तो आप शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी को PDF चाहिए टोटल 2 नंबर का और 5 नंबर का, ठीक है, यानी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का किन्हीं को PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको टोटल सब्जेक्ट का यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, आपका इतिहास का टोटल का मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा PDF बच्चों। लेकिन एक बात ही सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इसके बदले में मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और सबको प्रोत्साहित कीजिए कि सारा यानी आने वाले समय में आपको टोटल दिया जाएगा PDF के द्वारा, और PDF पर हर एक चीज भेजा जाएगा। तो मेरा जो बच्चों मोबाइल नंबर है वो मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 80 84 14 43 22। अगर किन्हीं को भी PDF नोट्स चाहिए तो PDF पे अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको PDF के लिए कोई भी पेमेंट
नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट वीवीआई क्वेश्चन ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।